राजधानी दिल्ली में तापमान घटने के साथ साथ प्रदूषण बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। अगर इस वक्त आप सफर ऐप के जरिए राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे तो 309 यानी वेरी पुअर कैटेगरी में ये दिखा रहा है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ऐसे में सरकार चाहे आप पर चालान करे या ना करे, या फिर सरकार आपको जेल भेजे या ना भेजे, लेकिन आपको अपनी अवेयरनेस के लिए, प्रदूषण से बचने के लिए खुद आपको पीयूसी गाड़ी का यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट आपको लेना जरूरी है। इस वक्त प्रगति मैदान के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पोल्यूशन चेक जो सेंटर है वहाँ पर बाकायदा लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपने पोल्यूशन सर्टिफिकेट को या तो रिन्यू करवा रहे हैं या फिर नया बनवा रहे हैं। जाहिर तौर पर जो पोल्यूशन के जाँच की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 2 व्हीलर की यहाँ पर 70 रुपये है, 3 व्हीलर की 70 रुपये है, वहीं पर 4 व्हीलर की यहाँ पर 94 रुपये है और डीजल गाड़ियों की 118। यानी अगर आप 1000 से लेकर 10,000 तक के चालान से बचना चाहते हैं, जेल जाने से बचना चाहते हैं, तो आप इतने कम कीमतों का जो चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। प्रदूषण जांच फीस है उसे भरकर यहाँ पर आप पीयूसी अपना बनवा लें या फिर रिन्यू करवा लें। जाहिर तौर पर सरकार ने 12 अक्टूबर को एक अनाउंसमेंट की थी जिसमें ये कहा था कि 25 अक्टूबर से जिन गाड़ियों में पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें डीजल या पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने बाद में इस अपने फैसले से उन्होंने पलटी मार ली। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने ये दलील दी थी कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से ये की गई कि ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि राजधानी दिल्ली में तकरीबन 1000 प्रदूषण जांच सेंटर हैं, जहां पर जिसमें 500 से ज़्यादा काम नहीं करते हैं, यानी वो शायद वो बंद हो चुके हैं या ये वहाँ पर काम नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये कि अगर राजधानी दिल्ली में तकरीबन 19 लाख ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनका पीयूसी नहीं है, अगर सरकार इन गाड़ियों की पीयूसी करवाने लगती तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता कि 25 अक्टूबर से ये बिना पीयूसी के डीजल और पेट्रोल ना देने के नियम को लागू करवा सके। जाहिर तौर पर सरकार के लिए तो एक मुश्किल थी ही, लेकिन अब लोगों को अवेयर होने की बेहद ज़रूरत है। अगर आपको प्रदूषण से बचना है तो अपने गाड़ियों का पीयूसी सर्टिफिकेट ज़रूर ले लें। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीक्षा पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। प्रदूषण फुल, शुद्ध हवा गुल। दिल्ली में फिर से प्रदूषण का संकट बढ़ने लगा है और प्रदूषण का स्तर और भी खतरनाक हो गया है। आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 390 रिकॉर्ड किया गया है। हम अभी वॉक पे निकल रहे हैं तो 2-4 दिन से ऐसा लग रहा है गले में बहुत हिचन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। साथ ही आनंद विहार समेत 16 इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया, जो कि बेहद चिंताजनक है। वहीं नोएडा और गुरुग्राम का भी हाल ऐसा ही है। नोएडा में AQI 394 और गुरुग्राम में 354 दर्ज किया गया है। प्रदूषण बहुत है। हाँ, पूरी आँख में जलन होती है, हर चीज होती है। यमुना नदी में झाग बरकरार है और छठ पूजा के दौरान यमुना नदी की सफाई को लेकर सियासत जारी है। कल बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा दिल्ली जल बोर्ड के अफसर पर भड़क गए। यमुना की सफाई पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों अपने एजेंडे के हिसाब से दांव चल रही है। अब देखना ये होगा इन सब में दिल्ली वालों को गंदी हवा और गंदे पानी से छुटकारा कब मिलेगा। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और भी गंभीर हो गया है। आज दिल्ली में आनंद विहार समेत 16 इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया। दिल्ली का औसतन AQI 390 रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि अभी ये और बढ़ सकता है। दिल्ली में कल तक सिर्फ आनंद विहार इलाके में AQI 400 के पार था, लेकिन आज 16 इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुंच चुका है। आनंद विहार की बात करें तो आज यहां पर AQI 456 है, यानी खराब श्रेणी में। 16 इलाके ऐसे हैं दिल्ली के जहां 400 के पार AQI पहुंच चुका है और अब ये खबर है कि पूरे दिल्ली का ओवरऑल AQI भी 400 के पार बहुत जल्द चला जाएगा। दिल्ली की हवा हर दिन बेहद खतरनाक होती जा रही है। आज दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ गया है और आज दिल्ली का औसतन AQI 390 पहुंच गया। 16 इलाकों में 400 पार है AQI, जो रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली में छठ पूजा के दौरान यमुना नदी की सफाई को लेकर सियासत जारी है, जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों अपने एजेंडे के हिसाब से दांव चल रही है। गैस चैम्बर में तब्दील हो चुके दिल्ली NCR का हर इंसान परेशान है।
यहाँ सांसों का आपातकाल लागू हो चुका है, लेकिन इस हालात को लोगों ने ही मिलकर तैयार किया है। सरहदों का भेदभाव किए बिना एक बड़े इलाके की हवा बहुत खराब हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां साफ हवा में सांस ली जा सके। शहर के हर इलाके में हवा जानलेवा हो चुकी है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और भी खतरनाक हो गया है। आज दिल्ली में आनंद विहार समेत 16 इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया। दिल्ली का औसतन AQI 390 रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये अभी और बढ़ सकता है। दिल्ली में कल तक सिर्फ आनंद विहार इलाके में AQI 400 के पार था, लेकिन आज 16 इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 पार कर चुका है। आनंद विहार की बात करें तो आज यहाँ का AQI 456 है। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए लोग दिल्ली से बाहर जाने की कोशिश भी करने लगे हैं, लेकिन प्रदूषण का संकट सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है। इसमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हम लोग मास्क वास्क पहन के चल रहे हैं। AQI लेवल बढ़ा हुआ है, जैसा कि पढ़ रहे हैं। जैसे मास्क वास्क लगाना पड़ रहा है, गले में खांसी जुकाम ये सब एकदम से। बहुत ही पॉल्यूशन है। हम अभी वॉक पे निकल रहे हैं तो 2-4 दिन से ऐसा लग रहा है गले में बहुत हिचन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। अभी भी मेरे गले में बहुत पेन हो रहा है। हाँ, पूरे सांस फूलते रहते हैं। फिलहाल गर्मी दुनिया भर का प्रदूषण है, प्रदूषण बहुत है। हाँ, पूरी आँख में जलन होती है, हर चीज़ होती है। दिल्ली की सिर्फ हवा ही खराब नहीं है, यमुना का पानी भी बेहद जहरीला हो गया है। दिल्ली में 40 लाख लोग छठ का महापर्व मना रहे हैं। 30 और 31 तारीख को लाखों लोग यमुना के घाट पर सूर्य को अर्घ देकर छठी मैया का आशीर्वाद लेंगे। लेकिन यमुना जिस तरह से जहरीली झाग फेंक रही है, उससे साफ है कि नदी में ऑक्सीजन का लेवल गड़बड़ है और प्रदूषण हाई है। लेकिन यमुना की सफाई को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जब यमुना हरियाणा से आती है तो उसका BOD लेवल 2 होता है। जब दिल्ली में वो गुजरती तो 50 से लेके 100 बढ़ जाता है। 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर की जो यमुना जी की स्ट्रेच है दिल्ली की, वो पूरी यमुना की जो आगे जो यूपी में यमुना जा रही है, तो उसका जो पॉल्यूशन है यूपी वाले जो झेल रहे हैं, वो दिल्ली में यमुना के कारण झेल रहे हैं। 2419 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिए। इन्होंने उसके बाद भी उस टेंडर को करने में 3 साल लगा दिए, टेंडर भी डिले किया है। दिल्ली की हवा पानी तो खराब है ही, लेकिन जमीन पर कूड़े के पहाड़ पर घमासान जारी है। यहाँ भी जनता की चिंता करने के बजाय आम आदमी पार्टी और बीजेपी राजनीति लड़ाई लड़ने में लगे हैं। कूड़े का पहाड़ MCD चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण के ट्रिपल अटैक से अस्पतालों में सांस और दिल के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। बीमार पड़ने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग ही हैं, जिन्हें इस पॉल्यूशन ने अस्पताल पहुंचा दिया है। देश भर के अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती भीड़ खतरे की घंटी बजाती है। आखिर हम कब जागेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब इन 3 तस्वीरों को आप देखिए, क्योंकि इन 3 तस्वीरों के जरिए आप ये समझ पाएंगे किस तरह से दिल्ली का हाल बना हुआ है और क्यों हम कह रहे हैं ये चिंता का विषय है। जहरीली हवा हो चुकी है, कहां जाएंगे दिल्ली वाले, क्योंकि यमुना भी पूरी तरह से अब प्रदूषित है और इसी को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, राजनीति भी खूब हो रही है। आपको बता दें, यमुना प्रदूषित होने के साथ साथ अब दिल्ली वालों को चिंता सता रही है कि आखिर शुद्ध हवा में सांस लेने के लिए जाएं तो कहां जाएं। चूना लगाने वाली कंपनी के IPO में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट IPO निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, IPO निवेश में एक्सपर्ट बने।